ओम जी ओम। स्वागत है आप सभी का हमारी योगा क्लास में। हमारी चली हुई है भस्त्रिका और भस्त्रिका के बाद हमारी कपालभाति प्राणायाम। और आज हमारा विषय है पीसीओडी, सिस्ट वगैरह, इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। गांव देहात की बजाय शहरों में ज़्यादा माताओं बहनों में ये बीमारी पाई जाती है। अब आप पूछोगे कि गांव में कम क्यों और शहर में ज़्यादा क्यों? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं पीसीओडी के, सिस्ट के, कहीं भी जैसे भी 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो है फिजिकल एक्टिविटी ना होना, अपने शरीर को हिलाना डुलाना, कोई काम करना। तो ये गांव की बजाय शहरों में हमारी आजकल जो नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करती है। बेड पे उनको चाय चाहिए, मम्मी ये ला दो, नौकर है तो रामू ये कर दो वो कर दो। और लड़कियां हैं जो बहन बेटियां हैं, कति बिल्कुल अपना शरीर ऐसे स्थिर सा बना कर रखे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पीसीओडी की समस्या होती है। आगे चलकर भयानक रूप ले लेती है। शादी के बाद फिर कंसीव नहीं कर सकती हैं बच्चा, उसके लिए फिर इलाज शुरू, बहुत दिक्कतें हो जाती है। गांव में फिर भी फ़र्क है। गांव देहात में फिजिकल एक्टिविटी करती हैं लड़कियां, बहन बेटियां, अपना खेत का भी काम करती हैं, गाय भैंसों का भी करती हैं, घर का भी करती हैं। वैसे अब कम ही हो गए हैं, पर शहर की बजाय अब है, गांव में अभी भी है, काम ज़्यादा होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है बहन बेटियां की। तो ये पीसीओडी की समस्या गांव में इतनी नहीं है। नंबर 1 फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 2 गलत दिनचर्या। हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल ही गलत है। गांव में तो फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि गाय भैंस हैं, टाइम से उनको चारा पानी देना होता है, टाइम से उनका दूध निकालना होता है, और टाइम टू टाइम वहाँ पर सारा काम हो जाता है। जल्दी सोना होता है, जल्दी उठना होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड को छोड़ देती हैं वे। और शहरों में क्या होता है, या तो टीवी सीरियल हो गए या फ़ोन को चिपटे रहेंगे, तो देर तक पढ़ने वाले हैं आजकल क्या हो गया, कहते हैं जी देर तक पढ़ो, सुबह देर तक सोते रहते हैं। कह रहे हम पढ़े थे जी, इतने पढ़ाई करी थी। और पहले क्या होता था, शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह थोड़ा जल्दी उठो वो मुहूर्त में, और फिर आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो यूं का यूं याद हो जाएगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। उषा की देवी घर घर निरोगता बांटती है, भोजन बांटती है उषा की देवी सुबह सुबह। वो यूं ही बांटती है भाई, चंट रहते हैं एकदम, ऊर्जा आ जाती है जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं। तो अपनी दिनचर्या, गलत दिनचर्या से भी ये पीसीओडी की समस्या बहुत बढ़ती है बहन बेटियों में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, बहुत टाइम से सोएं और टाइम से उठें। अब कह दोगे जी हमारी तो आजकल नाइट ड्यूटी होती है, तो भाई अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दो। आपको जब भी टाइम मिले, प्राणायाम, खाली पेट, भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका करोगे वो तो खाने से कोई मतलब नहीं है, खाली पेट या भरा पेट। मगर कपालभाति करोगे तो अपना टाइम ऐसा निकाल लो 10-15 मिनट का, कि खाली पेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हो कुर्सी पे बैठे बैठे कर लिया, ये नहीं उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ईजिली ले रहे हो या बिल्कुल एक नियम बना कर ले रहे हो। अगर नियम से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। पेंडिंग काम पड़ने का कोई मतलब ही नहीं अगर आप योग अभ्यास से जुड़ गए, और बीमारियां तो दूर भागी भागी हैं। फिजिकल एक्टिविटी और दिनचर्या ठीक करो। नंबर 3 आ जाते हैं हमारे आहार, मतलब खाना। शहरों की बजाय गांव में फिर भी ठीक खाना अभी बचा हुआ है, अपना जो सही सात्विक खाना। और शहरों में तो बिल्कुल ही गंद खाने लग गए हैं बहन बेटी, सभी बड़े भी। पिज़्ज़ा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या, बहुत ऐसे नाम है जो हम जानते भी नहीं हैं।
जंक फूड बोलते हैं जिसको, जंक फूड जंग ही लगा देता है, अंदर शरीर में जंग लगा देता है। और ये एक इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने खाना पीना सात्विक खाएं, घी दूध दही का खाना, हरी सब्जी पत्तेदार ये सब खाएं, तो देखो पीसीओडी की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। 3 पॉइंट बताए हैं, दिनचर्या को ठीक करो, खान पान को ठीक करो, फिजिकल एक्टिविटी ठीक करो। अगर ये तीनों चीज़ कर ली तो पीसीओडी क्या हर एक बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करना आप इन चीज़ों पर गौर करें। शरीर में कहीं भी गांठ हो कपालभाति शुरू कर दें, ओवरी में सिस्ट हो वो भी कपालभाति से ठीक हो जाएंगे। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को खाली पेट करें। किसी को कंसीव नहीं हो रहा हो तो कपालभाति करके देखो, आपकी जो पीसीओडी की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओवरी में जो सिस्ट बने हुए हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे केस हमारे सामने आए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे ही बोलते हैं। आप कहीं भी अपने आजू बाजू कहीं भी क्लास है और कहीं अगर 150 रुपये दे कर भी जाना हो ना क्लास में, वैसे तो फ्री है, मगर कोई अगर किसी धर्म लेखा कोई काम कर रहे हैं, कुछ अपना चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे हैं 150 रुपये देकर, तो वहाँ भी जाओ अपना। और देखो डॉक्टरों का कितना दे आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं, और जो ऑपरेशन बता दिया था कटपट कभी पड़े रहते हैं। शरीर का हर एक अंग कीमती है, किसी को मत कटवाओ, जहाँ तक संभव है बचाने की कोशिश करो। योग प्राणायाम से जुड़ो, इतनी जड़ी बूटी चुगर देना है, उन जड़ी बूटियों से हम स्वस्थ हो सकते हैं। हमारी रसोई में है, हमारी प्रथम औषधालय हमारा रसोई है, तो आप उसके लिए सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग करें, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। या हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको इससे भी नॉलेज बढ़ेगी, इससे भी पता लगता रहेगा, कुछ हंसी मजाक की बातें होती रहेंगी कुछ ऐसे। तो अब एक चुटकुला था, पता नहीं चुटकुला पूरा सुना पाऊंगी कि नहीं। दूल्हा बोला पंडित से, पंडित दुल्हन को कहाँ बिठाऊं, दाएं बाएं? पंडित बोला दाएं बाएं बिठा ले के फर्क पड़ा सा आखिर ने तो तेरे सिर पे ही बैठनी है है ना भाई। पत्नियों के लिए तो ये बात ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं, अगर चाहे दाएं बिठा दूं ले चाहे